हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे 81 नंबर से क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन। 81 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि P तथा Q एक अभाज्य संख्या है, P और Q कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है, तब उसका हमको मोसो बताना है। जैसा कि आप लोगों का ये आपका चौथा वीडियो होगा। हाँ, 1 नंबर से स्टार्ट किए थे, आपका अभी जो है 81 में है। हम लोग 1 से 20 तक है पहला वीडियो में, फिर दूसरे में आपका 21 से लेके 40 तक है, फिर 41 से लेके 60 है, फिर 60 से लेके 80 तक हुआ है, 61 से लेके 80 तक क्लास हुआ है। आज हम लोग देखेंगे 81 नंबर से, देखेंगे डिटेल से सॉल्यूशन। सभी वास्तविक संख्या के क्वेश्चन है, रियल नंबर के, पहला चैप्टर जो आपका है। अब बाकी सब जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड मॉडल है, बिहार बोर्ड के सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप सीरियल से सभी वीडियो को देखें ताकि आपको सॉल्यूशन डिटेल में समझ में आए। यदि P और Q अभाज्य संख्या, जैसा कि हम लोग जान गए हैं कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना होता है? 2। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, डॉट डॉट इस तरह से। तो P और Q अभाज्य संख्या है। P और Q कौन सी संख्या है? तो अभाज्य संख्या है, तब उसका हमको मोसो बताना है। जैसे कि हम लोग देखेंगे 2 और 3 का अगर का निकालेंगे हम लोग मोसो, यानी कि HCF, तो एक बार में 2 क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। 1 से फिर कटाएंगे 2 को, कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार में, तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1। इसी प्रकार से 3 और 5 का एग्जाम्पल देखते हैं। एक बार में 3 कटाएंगे, 2 आएगा, सब्ट्रैक्ट होके 2 से फिर 3 को कटाएंगे, एक बार में 2, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 से 2 में डिवाइड देंगे तो 2 बार में क्या होगा? कट जाएगा, फिर 1 आएगा। हमेशा HCF क्या होता है? भाजक होता है। तो देख रहे हैं एग्जाम्पल का HCF निकाल के अभाज्य संख्या का, तो हमेशा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो याद रखना है आपको कि यदि P और Q तो अभाज्य संख्या है तो उसका मोसो कितना आएगा? 1 आएगा। आई होप कि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो पाया होगा। तो याद रखना है, यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो उसका मोसो कितना आएगा? तो 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है? 0 और क्या बोल रहा है? 50। 0 और 50 के बीच कितनी जो है विषम संख्या है? कौन सी संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, जैसे हो गया आपका 1, 3, 5, इस तरह से। तो 0 और 50 के बीच देखना है। बीच का मतलब क्या हो गया? ऐसे तो 25 होगा आपका, बाकी आप देख सकते हैं कैसे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर आपका 21, 23, उसके बाद आपका हो जाएगा 23 के बाद आपका 25, 27, 29 है ना, आपका 31 हो जाएगा। उसके बाद आपका 33 हो जाएगा, 35, 37, 39, देख सक रहे हैं ना। 39 के बाद आपका हो जाएगा 41, 43 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 47 हो जाएगा और 49 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको आसान तरीका बताए हैं। बाकी आप जो है इसको अपने से 2 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, कैसे 1 के बाद एक सम, एक विषम, फिर एक सम, फिर एक विषम। आई होप कि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो पाया होगा। 82 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 25। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? नहीं पे विशेष ध्यान देना है। यहाँ क्या बोल रहा है हम लोगों का? कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? तो हम लोग ऑप्शन अगर कहाँ देखें, ए नंबर में आपका है √10, बी नंबर में है √24, सी नंबर में है √35 और डी नंबर में है √121। अपरिमेय संख्या नहीं है मीन्स क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या नहीं का मतलब क्या? यानी कि हमसे परिमेय संख्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हम लोग देखेंगे √10 सॉल्व नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। √24 सॉल्व नहीं होगा तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। √35 सॉल्व नहीं होगा, तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। बट रूट जो है
121 जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 11 गुना 11। तो 2 को 11 में 1 11 क्या आएगा, बाहर निकल जाएगा। ये क्या होगा आपका, तो परिमेय संख्या होगा। तो 83 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, √121। आई होप कि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो पाया होगा। जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और साथ ही साथ किसी न किसी साल में पूछा गया। कैसे यही क्वेश्चन है आपको 2019 में आपका फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका 84 नंबर, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत पूछ रहा है। तो बाकी आप थोड़ा सा स्पीड में भी करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा देख चुके हैं। क्या पूछा जा रहा है, शांत। आपको बताएं है कि शांत के लिए क्या कॉन्सेप्ट है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का आएगा तो वो क्या होगा, शांत होगा। तो सिंपल सा बात, आप ए नंबर ऑप्शन को ही देखिएगा, 3 बटे क्या लिखा हुआ 8, यानी कि 3 बटे 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 3 बटे 2 पे पावर 3, यानी कि 2 के फॉर्म में है। तो ये क्या होगा, मेरा शांत होगा। 84 का ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। बाकी देख रहे हैं यहाँ पे 3 गुना 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 343, 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, ये भी नहीं होगा। सिर्फ आपका 2 और 5 आना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कहाँ पर सर, तो हर में, नीचे में। क्लियर है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका 85 नंबर। नेक्स्ट आपका है 85 नंबर, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर अगर 85 नंबर को देखते हैं हम लोग, ऑप्शन ए नंबर में क्या है, √64/81। बी नंबर में क्या है, 2√3। सी नंबर में क्या है, √21 क्या है 35। और डी नंबर में है √3 × √2। जैसा कि हम लोग से पूछ रहा है अपरिमेय नहीं है, नहीं पे आपको विशेष ध्यान देना है। अपरिमेय नहीं है तो सिंपल सा बात है, परिमेय हमसे पूछा जा रहा है। तो 2√3 ये तो अपरिमेय संख्या, ये नहीं होगा। √3 × √2 ये क्या अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं होगा। नेक्स्ट आपका √21/√35 ये भी क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या लिखा हुआ है, √64/√81। इसको क्लियर कर देते हैं फिर से, ये समझिए ना। रूट अंडर क्या है, 64/√81। √64 है, यहाँ क्या है, √81 है। तो सर 64 को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 8 गुना 8, 8 64 होता है। और 81 को क्या लिख सकते हैं, √9 × 9। तो 2 को 8 में से 1 8 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, 8 64 हो गया। और 81 क्या होगा, 2 9 में से 1 9 बाहर आ जाएगा, यानी कि ये p/q के फॉर्म में हो गया। यानी कि ये क्या है, q डज नॉट इक्वल टू 0। 9 है यहाँ पे, ये मेरा क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन पे नहीं पे ध्यान देना है। 85 का आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप कि अच्छे ढंग से आपको क्लियर हो पाया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 86 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या। पिछले क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन हो चुका था, शायद 2022 में पूछा गया था। ये आपके प्रीवियस ईयर 2019 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए कौन सा होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2 होगा। अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे आपको। और पूछ रहा सबसे छोटी भाज्य संख्या, याद भी रखना, इसी कारण से हम नोट कर रहे हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, तो 4 होगा। क्यों सर, तो अभाज्य का मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से डिवाइड हो। और भाज्य मतलब क्या, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, यानी कि 3 से डिवाइड, 3 ऐसा डिजिट से डिवाइड हो। कैसे 4 हो गया, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। इसका हमसे क्या पूछा जा रहा है, गुणनफल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, तो गुणनफल पूछा जा रहा है। गुणनफल मतलब क्या, मल्टीप्लाई, यानी कि 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या हो गया और 4 सबसे छोटी क्या हो गया, भाज्य संख्या होगा। गुना कर देंगे, 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8। देखिए आप ऑप्शन नंबर सी में क्या है, आपका राइट आंसर है। तो 86 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 8। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 87 नंबर,
दो संख्याओं a और 18 का लोसो कितना है 36 है और मोसो कितना है 2 है। तो a का हमसे मान पूछा जा रहा है, 2019 का क्वेश्चन है, पूछा गया है। देखिए ध्यान से, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुना LCM। दो संख्याओं गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुना LCM। दो संख्या हमारे पास क्या क्या है, तो a है सर पहला और दूसरा क्या है 18 लिखा हुआ है ना, दो संख्याएं a और 18। अब इसका सर लोसो कितना है, तो 36 है और मोसो कितना है 2 है, तो 2 गुना कितना 36। हमसे a का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो a बराबर क्या होगा 2 गुना 36, इधर गुना में 18 है, इधर क्या में होगा भाग में होगा, तो 18 दूनी 36, 2 दूनी कितना हो गया 4, यानी a का वैल्यू कितना आ गया हमारा, तो ऑप्शन नंबर C 4 आपका आंसर आ गया। 87 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका C 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी, पाइथागोरस प्रमेय से बनेगा। इधर हो गया आपका उत्तर, इधर हो गया आपका दक्षिण, और इधर हो गया आपका पूरब, इधर हो गया आपका पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि 24 मीटर पश्चिम जाता है, 24 मीटर हम लोग पश्चिम लेके चले गए इधर से ऐसे। ठीक है, 24 मीटर। अब बोला पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, ये आपका चल गया इधर से उत्तर ऊपर कितना 10 मीटर। तो बोला जा रहा है अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो इसको इस तरह से मिला देंगे, यही आपका समकोण त्रिभुज बन गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इरेज कर देते हैं इसको, इसे हम लोग देख रहे हैं कि H निकालना है, P और B यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो H बराबर क्या होता है रूट अंडर P स्क्वायर प्लस क्या B स्क्वायर। P कितना है हमारा, तो यहाँ हो गया आपका 10, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस क्या 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होगा सर 100, अब 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 676, और 676 किसका वर्गमूल होता है, तो 26 गुना 26 करेंगे तो कितना होगा 676 होगा। 2 और 26 में से 1 26 क्या होगा बाहर निकल जाएगा, यानी कि 26 मीटर आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो पाया होगा। 88 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C है ना, 26 मीटर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस तरह से दिशा ध्यान रखिएगा आप लोग, इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। बोला कि पश्चिम 24 मीटर, इधर से पश्चिम चल गए हम लोग, और फिर बोला था कि उत्तर 10 मीटर, तो उत्तर चले गए, फिर दोनों प्रारंभिक बिंदु से मिला के तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब तो इसका क्या किया हम लोग कर्ण यानी कि H निकाल लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 89 नंबर, 3.27 पर रेकरिंग है, यह है क्या है ये, तो सिंपल सा बात है क्या है ये परिमेय संख्या। कौन सा संख्या है, यह एक क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है। पूर्णांक आपको पता है, जिसे प्लस वाला हो माइनस वाला हो जीरो हो पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या 1 से, अपरिमेय संख्या जो रूट वगैरह में होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है, इसको हम लोग परिमेय संख्या क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका है 90 नंबर, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा बताना है। 6/15 यहाँ पे क्या आपसे गलती मिस्टेक होगा ध्यान दीजिएगा। 6/15 आपको हम बता चुके हैं कि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर। अगर हर को आप हर में अगर 2 और 5 आएगा तभी क्या होगा शांत होगा, अन्यथा क्या होगा अशांत होगा। इतना बात पता है। जैसे हम लोग इसको देखते हैं तो 3 गुना क्या 5, 5 या 15 होता है, तुरंत हम लोग क्या करते हैं अशांत लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका गलत हो जाएगा, क्या होगा गलत हो जाएगा। तो सर कैसे ठीक करेंगे इसको, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 6/15 है, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3, अब 15 को भी लिख सकते हैं हम लोग 5 गुना 3। तो यहाँ पे 3 3 क्या हो रहा है कट रहा है, अब आ रहा है 2/5 है ना। अब नीचे में हर में आ गया क्या
आपका 2 और 5 हो गया, तो अब क्या होगा, ये शांत होगा। क्लियर है? तो आपको यहाँ क्या करना है, कैंसिल आउट करके देखना, ना कि ये तरीका से। ये तरीका से आपका क्या होगा, गलत आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। 6 बटे कितना है, 15 है, कटाइएगा, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, यानी कि 2 बटे 5, ये क्या हो गया आपका, शांत हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 90 नंबर का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, शांत। आई होप कि अच्छे ढंग से आपको क्लियर हो पाया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 91 नंबर। निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है? देखना है आपको कि कौन सा अपरिमेय है। चलिए देखते हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपका है रूट अंडर 36 बटे कितना 64। बी नंबर में है रूट अंडर 1 बटे कितना 81। सी नंबर ऑप्शन में आपका रूट अंडर 3 बटे 5। और डी नंबर में आपका है माइनस 9 बाय रूट अंडर 49 49। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इसका 36 का क्या निकलेगा 6, इसका निकलेगा 88 64। तो ये अपरिमेय संख्या आपका नहीं है, परिमेय संख्या है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, अपरिमेय संख्या, ये नहीं होगा। इसका लिख सकते हैं सर 1 बटे 9, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। ये माइनस 9 बटे लिख सकते हैं 7 49, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। आपसे पूछा जा रहा है अपरिमेय संख्या, ये सॉल्व नहीं होगा। ये √3 बटे √5 ही लिख सकते हैं इसको। ये क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। और आपसे पूछा भी जा रहा है अपरिमेय संख्या। 91 नंबर का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, √3/5। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 92 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित कौन सा अभाज्य संख्या, कौन सा अभाज्य संख्या। बहुत क्वेश्चन ऐसा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सिंपल सा बात है, ऑप्शन देखना। ऑप्शन क्या है, ए नंबर में 8, ये है आपका। बी नंबर में क्या है 9, सी नंबर में क्या है 11, और डी नंबर में क्या है 15 आपका क्वेश्चन में। 8 आपका 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये 3 से होगा, 1 से होगा, 9 से होगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 15 आपका 3 से होगा, 5 से होगा, और फिर 15 से भी होगा, ये भी क्या है, नहीं है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और स्वयं से क्या हो, विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 11 या तो 1 से डिवाइड होगा, नहीं तो 11 से डिवाइड होगा, तो यही क्या होगा, मेरा अभाज्य संख्या होगा। क्लियर है? तो 92 नंबर का होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 11 राइट आंसर। पूरे वीडियो को में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के डिटेल में सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं। थोड़ा पेशेंस पूर्वक देखा कीजिए अच्छे से। ये नहीं कि ये जान गए तो इसको हम लोग स्किप कर दिए, नहीं, पूरे डिटेल में देखिए, तो फिर खुद से भी सॉल्व करके देखिए, तभी आपका एग्जाम में स्पीड बना रहेगा। क्योंकि आपको एग्जाम में सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करके सही आंसर निकाल के फिर OMR में भी आपको फिल करना है, तो स्पीड रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 93 नंबर। 4 माइनस √3 कौन सी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, भिन्न है, या पूर्णांक है। तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। 4 माइनस √3 कौन सी संख्या है, अपरिमेय। ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 93 का। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 94 नंबर। 6x⁴y और 12xy का हमसे महत्तम समावर्तक यानी कि HCF यानी कि मोसो पूछा जा रहा है। बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, HCF को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो मोसो यानी कि महत्तम समावर्तक। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कितना आएगा इसका आंसर। दोनों में HCF किसको बोलते हैं, जिसमें कि दोनों में क्या हो, कॉमन हो, दोनों में क्या हो, जो चीज़ मिले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको सर क्या लिख सकते हैं, 6 × x × x⁴ × y। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 6 × x × y। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे HCF बराबर 6। x कॉमन है सर, x लिखेंगे, y कॉमन है, y लिखेंगे। अब तो कुछ कॉमन नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में है 6xy। समझ में आया? तो बस हमको देखना है कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, क्या दोनों में मैच कर रहा है। तो 94 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6xy। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है आपका 95 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका 95 नंबर। ये आपका जो है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या, कौन सी संख्या पूछा जा रहा है आपसे? अपरिमेय संख्या। इसको ऑप्शन के हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे? ए नंबर में है आपका √11, बी नंबर में है √5, सी में है √22.5 और डी में है आपका √12.5। ठीक है। यहाँ पे 2 और 2.5 के बीच 11 का जब भी रूट निकलेगा तो ये अगर कहाँ हम 11 की जगह पर अगर कहाँ 9 का भी निकालते हैं तो 9 का कितना निकलेगा? 3, यानी कि 3 से समथिंग कुछ होगा। तो इसके बीच में आएगा क्या? नहीं ना आएगा, नहीं होगा। जब 11 का नहीं आएगा तो 22 का कभी आएगा क्या? 22 किसके नज़दीक है अगर कहाँ देखते हैं तो अगर 25 है तो 25 से ज़्यादा हो गया आपका। 25 से कम अगर कहाँ जाते हैं तो कितना होगा? 16 होगा। 16 का भी कितना होगा? 4 होगा। 4 से प्लस ही रहेगा। ये 2 और 2.5 के बीच कभी होगा क्या? नहीं होगा। 12.5 को देखते हैं, 12 को ही देखते हैं, 3 से ही करते हैं तो 3 तिया कितना होगा? 9 होगा। तो 9 3 आ गया, 3 से ज़्यादा आएगा तो यहाँ हमको तो ये भी आंसर नहीं होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि 2 और 2.5 के बीच बताना है आपको कि क्या होगा। तो 2 और 2.5 के बीच 11 को देखते हैं तो 3 से ज़्यादा आएगा, नहीं होगा। 22 का तो 4 से भी ज़्यादा आएगा, देखते हैं तो नहीं होगा। 12.5 का देखते हैं 3 से भी ज़्यादा आएगा तो ये भी नहीं होगा। √5 का कितना रूट निकलता है? 2.236। तो 2.2 आया, यहाँ हमको 2.5। तो यही आपका क्या आ रहा है? इस दोनों के बीच में राइट आंसर आ रहा है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, √5। ठीक है। 95 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसका, ऑप्शन के हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 96 नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। 64 के वर्गमूल, ठीक है। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से क्या करना है? हम लोगों को भाग देना है, ठीक है। तो अगर का हम लोग 64 का वर्गमूल निकालें तो कितना निकलेगा? कितना गुना कितना 64 होता है? तो सर इसको वर्गमूल का मतलब क्या? रूट 64 का क्या कर देंगे? रूट दे देंगे। इसका मतलब क्या? 64 का 8 गुना 8, 2 में 1 बाहर निकल जाएगा, 8 निकलेगा वर्गमूल। 64 का घनमूल, 64 का घनमूल अगर कहाँ निकालें तो कितना निकलेगा? इसको लिख सकते हैं 64 को घनमूल का मतलब क्या? आगे में 3, अंदर में हम लोग देंगे 64। आगे में 3, अंदर में देंगे 64, यानी क्या? 3 कौन सा ऐसा संख्या है इसको 3 बार गुना करेंगे तब 64 होगा? तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो घनमूल में क्या होता है? 3 में 1 बाहर निकलता है, यानी कि 4 निकला, ठीक है। अब बोला कि वर्गमूल में घनमूल से भाग देने पर, क्या करने पर? भाग देने पर। तो वर्गमूल आया है सर 8, घनमूल आया है 4, भाग देते हैं तो 4 दूनी 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर आएगा 2, इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो 96 का 96 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो पाया होगा। 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आएगा, सीधी बात है। 64 का घनमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि 8 8 64 होता है, और फिर 4 चौके 16, 16 चौके 64 होता है। इसको ऐसे डिवाइड दे देंगे, 4 दूनी 8, 2 आंसर आपका आ गया। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 97 नंबर, √10 गुना √15 बराबर होगा। ऑप्शन दिया हुआ है सर, इसको गुना कर देते हैं तो रूट कितना आएगा? 150। 150 को सर क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं इसको 25 गुना 3 गुना 2। क्यों? तो 25 तिया 75 और 75 दूनी कितना हो जाएगा? 150। 25 तिया 75 और 75 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा हम लोगों का? 150 हो जाएगा। तो 25 को सर फिर लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 3 गुना 2, या 150 का आप इस तरह से गुणनखंड निकाल लीजिएगा। कैसे? 150 है ना, इस तरह से आवाज गुणनखंड
यहाँ 75 हो जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 3 नहीं, यहाँ 25 होगा ना, 25 या 75, यहाँ 25 हो जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। तो लिख दिए 5 गुना 5 गुना 3 गुना 2। अब 2 को 5 यहाँ मिल रहा है तो एक 5 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, 3 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 5 रूट कितना होगा, 6 आपका आंसर होगा। 5 रूट 6 देख लीजिए आपका 97 नंबर का ऑप्शन नंबर ए में है। 97 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से क्या हो, भाज्य हो, प्रत्येक से क्या हो, भाज्य हो, 16 से भी, 20 से भी और 24 से भी भाज्य हो। सबसे पहले देखेंगे ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या, पहले इसको समझिए। पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जिसका परफेक्ट रूट हम लोगों का निकल जाए। कैसे लिखते हैं हम लोग, 4 रूट अंडर 4 लिख रहेंगे तो ये क्या होगा आपका पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि 2 निकलेगा। 16 होगा क्योंकि इसका क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। तो ये 240 किसी का नहीं होता है, ये आपका आंसर नहीं होगा। 2400 भी किसी को गुना करके नहीं पूरेगा। अगर देखेंगे 2400 भी किसी का गुना करके नहीं पूरेगा। 1600 है, अगर 40 गुना 40 करते हैं तो 4 चौको 16 00, हाँ ये है। और 3600 आपका ये 60 गुना 60 करने पर पुड़ेगा, तो जाके 3600 पुड़ेगा ना। तब हम लोग को ये दोनों ऑप्शन में देखना है, इसमें और इसमें, दोनों में से कौन राइट आंसर होगा। तो 16 से तो डिवाइड कर जाएगा, ये 20 से भी डिवाइड कर जाएगा, लेकिन 24 से डिवाइड नहीं होगा। 24 से क्या होगा, ये नहीं कटेगा, 98 नंबर है ना। बट अगर कहा 24 से इसमें भाग देते हैं तो इससे कट जाएगा। 24 से अगर कहाँ इसमें भाग देते हैं तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार में 24, यहाँ होते 1 2 5 बार में, 5 दूनी 5 चौके 20, 5 दूनी 10 2 12, हाँ कट गया ना। तो ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप इस तरह से सॉल्व करके देख सकते हैं, ऑप्शन को भी हटा के, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा 3600। ये वैसा पूर्ण वर्ग संख्या है जो 16 से भी डिवाइड हो जा रहा है ना, 20 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 24 से भी डिवाइड हो जा रहा है। और कोई संख्या नहीं है, डिवाइड तो हो जा रहेगा बट क्या होगा आपका, वो पूर्ण वर्ग संख्या भी आपको देखना है। ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 99 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है। अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, तो n है, और n हमेशा क्या है, भाज्य होगा। पूछा जा रहा है भाज्य किससे होगा, तो n हमेशा भाज्य पूछा जा रहा है, इसका योग n दिया हुआ है, ये भाज्य किससे होगा। तो अगर कहाँ देखें इसको, प्रथम इतना संख्या जो है, प्रथम 13,926 एक अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, n है, तो हमेशा भाज्य होगा। तो ये हमेशा भाज्य होगा, ये क्या हो गया, एक अगर कहाँ देखें तो 2 पहला अभाज्य संख्या, फिर 3, फिर क्या आपका 5 7 9 तो नहीं होगा, 11, इस तरह से चलेगा अभाज्य संख्या। तो इसमें अगर कहाँ देखें ऑप्शन में, तो ऑप्शन में कोई ऑप्शन आपका क्या है, राइट नहीं है। कोई ऑप्शन क्या है, राइट नहीं है, इसलिए होगा क्या, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग क्या n है, तो n हमेशा भाज्य किससे होगा, ये आपका ऑप्शन में नहीं है ना। तो क्या होगा आपका, इनमें से कोई नहीं, 99 नंबर का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 100 नंबर क्वेश्चन। समझ सकते हैं आप लोग, 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कहाँ तक आ गए हैं, 100 क्वेश्चन में आ गए हैं। और सभी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के सिलेक्टेड मॉडल क्वेश्चन हैं, तो आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से अच्छे ढंग से कीजिए, ताकि आपका क्या हो, एग्जाम में कोई भी गलती ना हो। सभी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आपको जो है
OMR भी फिल करना है तो कोशिश रखिए कि बहुत स्पीड में सॉल्व कर सके। इसको अभी हम लोग डिटेल में सॉल्व करवाएंगे। क्या है आपका संख्या 23.43 पर रैंकिंग है को P/Q के रूप में हम लोग को प्रकट किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। डिटेल में ही बनाएंगे हम इसको। x बराबर मान लेंगे 23.43 पर रैंकिंग। इसका मतलब क्या हुआ सर, x बराबर 23.43 डॉट डॉट चलते रहेगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर 100 x हो जाएगा बराबर क्या 2343। दो संख्या क्या होगा आगे चलाएगा, जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके थे कि दशमलव वाले संख्या को अगर 10 से गुना करते हैं तो एक संख्या आगे जाएगा, 100 से गुना करते हैं दो संख्या आगे आएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 100x बराबर क्या 2320 प्लस क्या 23.4343 डॉट डॉट डॉट, इस दोनों को जोड़ेंगे इतना पुट जाएगा ना। अब हो गया यहाँ पे 100x बराबर 2320 प्लस ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है x के बराबर है, यहाँ प्लस x कर दिए। अब ये x को इधर ले आएंगे 100x माइनस x बराबर 2320 100x में एगो x घटाएंगे कितना होगा 99x बराबर 2320। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2320 अब बटे कितना, इधर गुना में 99 इधर आएगा तो भाग में। आपका x बराबर क्या आंसर आ गया 2320 बटे 99। देख लीजिए आप लोग कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या है राइट आंसर है 2320 बटे 99। आई होप कि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो पाया होगा, है ना। कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपके सॉल्व करवा दिए जाएंगे। आप बस इसको जो है अच्छे ढंग से सॉल्व करके एक बार अच्छे ढंग से वीडियो को देखिए। आपको अगर अच्छे ढंग से समझ में आ जाता है तो फिर आप खुद से उसको क्या कीजिए कॉपी में सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में खुद से ही सॉल्व करके आपको OMR भी फिल करना है। आई होप कि आपको अच्छे ढंग से सबका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। बट किसी में अगर का कोई डाउट होगा तो आप क्या करें कमेंट करके बताएं, उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ढंग से सॉल्व करवा दिया जाएगा। थैंक यू।